प्रदीप जी, आपके पोल का, एक्सिस माई इंडिया के पोल का बड़ा इंतजार रहता है क्योंकि एग्जैक्ट पोल माना जाता है। तो दर्शकों को तो पता ही है कि आपने क्या कहा है, लेकिन अब लोगों का यही कयास लग रहा है कि भाई क्या एनडीए आराम से ये चुनाव जीत जाएगा जो आपका पोल कह रहा है, या ये जो आपका जो लोअर एंड, अगर लोग जो अपने अपने मतलब का लोग चूंकि आंकड़ा पकड़ते हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 118 जो आपने अधिकतम दिया है महागठबंधन के लिए और जो न्यूनतम दिया है आपने एनडीए के लिए 121, तो ये होने की संभावना है या एनडीए आराम से जो 140 प्लस चला जाएगा? मुझे ऐसा लगता है ये वाली जो संभावना है 5 से 10% की है। 90% की संभावना है कि एक ही सीट का फर्क है, क्योंकि 121 और 122 में तो सरकार बन जाती है। जी। तो 10/90 इसको ले सकते हैं। 5 से 10% की उम्मीद है कि ये भी हो सकता है, वरना उस 90% तो चांस है कि एनडीए आराम से सरकार बनाएगा। नहीं तो प्रदीप जी, ये जो पोल है इसमें जो दो आंकड़ों की बात बहुत हो रही है। एक तो महिलाओं में 5% की बढ़त है, और मुझे याद है कि पिछली बार आपसे जब हमने चुनाव से पहले बात की तब भी आपने मुझे ये चुनाव इसी तरह समझाया था कि दो फैक्टर, एक महिलाओं का और एक युवाओं का। तो हम पहले जो है महिलाओं के फैक्टर की बात कर लेते हैं क्योंकि इसकी चर्चा भी चुनाव में बहुत ज्यादा हुई है, महिला फैक्टर की। तो आपके मुताबिक ये 5% की लीड है, तो क्या ये पर्याप्त रहेगी? क्योंकि ओवरऑल जो वोट शेयर है उसमें सिर्फ 2% की आप लीड दे रहे हैं एनडीए को। नहीं, इसमें एक और चीज, डेमोग्राफी, महिलाओं में 5 की लीड है एनडीए को, और पुरुषों में गठबंधन, महागठबंधन को लीड है 1 पॉइंट की। जी। तो नेट नेट देखेंगे तो 4 पॉइंट का उस हिसाब से महिला पुरुष में हुआ, विच टर्न आउट टू बी 2% का गैप। ठीक है। जी। तो हुआ यह है कि महिलाओं की लीड की वजह से ही एनडीए की जो स्थिति है वो हम देख पा रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि वो सरकार बना लेंगे आराम से।